कि लॉकडाउन के दौरान सर डॉक्टर्स की इम्पोर्टेंस देखी, डॉक्टर्स की वैल्यू देखी, तो फिर सर बायो की तरफ ही इंक्लाइन हो गया। एज़ वेल एज़ लेटेस्ट अपडेट्स ये सब यूट्यूब पर आते हैं, ट्रेंड्स ये सब यूट्यूब पर आते हैं, तो मैंने सोशल मीडिया से दूरी बनाई रखी जितनी ज़रूरत थी, बट करीबी भी उतनी बनाई रखी जितनी की मुझे नीड थी। मेरे टीचर्स हमेशा मेरे मम्मी पापा को कहा करते थे कि आप टेंशन ना ले, आपका लड़का एम्स दिल्ली ज़रूर जाएगा, और आज वो सच हो रहा है। तो मैं अपने स्कूल टीचर्स को भी उतना ही थैंक यू कहना चाहूँगा। इस पर हम लोगों ने दबाव नहीं दिया कि तुम पढ़ाई करो, उल्टा इसको कहते थे कि अब थोड़ा देर रुक जाओ, थोड़ा रिलैक्स करो, ये हमेशा कहता था। हर साल लाखों की संख्या में छात्र नीट की परीक्षा देते हैं, लेकिन कुछ ही छात्र होते हैं जिनका नाम टॉपर्स की श्रेणी में अंकित होता है। इस साल भी 24 लाख के करीबन छात्रों ने नीट की परीक्षा दी, लेकिन केवल 67 जो छात्र हैं उन्होंने टॉप किया। 720 में से 720 अंक लेकर आए। उन्हीं में से एक है रांची के मानव प्रियदर्शी, जो इस वक्त हमारे साथ है। बहुत बहुत बधाई मानव आपको। थैंक यू सर। कैसा जब आपका नाम आया, आपने टोटल स्कोर कर लिया फुल, क्या एक्सपीरियंस था? मतलब एक्साइटमेंट लेवल तो बहुत हाई था सर। जैसे रिज़ल्ट डे के एक दिन पहले हमारी आंसर की रिलीज़ हुई थी, तो रात के करीब 12 बजे रिलीज़ हुई थी, तो मैंने देखा और मेरे सभी आंसर सही थे। तो सर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट हुआ, बहुत मम्मी पापा, फ्रेंड्स, फैमिली बहुत खुश हुए, और ये सब देखकर और भी खुशी हुई। कॉल्स भी काफ़ी आए होंगे रिश्तेदारों के, दोस्तों के? जी ज़रूर, कॉल्स कि क्या कहूँ सर, बहुत कॉल्स आए, बहुत के तो मैंने पिक भी नहीं कर पाए, तो सर बट बाद में सभी से बात की, सभी ने बहुत ही शुभकामनाएं दी। रिजल्ट इस बार 67 जो स्टूडेंट्स हैं वो टॉप किए, आप भी टॉप किए इस बार। जब रिजल्ट आया, काफ़ी पहले आ गया रिजल्ट जी, तो काफ़ी ये तो एक अचंभा सा हुआ कि अभी अचानक से आ गया। क्या कर रहे थे उस वक्त आप? जी, रिज़ल्ट का टेंटेटिव डेट एज़ पर NTA 14 जून दिया गया था, बट हमारा रिज़ल्ट 4 जून के शाम करीब 5 बजे आया। मैं बहुत चिल था क्योंकि आंसर की से मैच किया था, तो मेरे फुल मार्क्स आ रहे थे, तो चिल था कि अब 14 को रिज़ल्ट आएगा, उसके बाद ही जो होगा सेलिब्रेशन एंड ऑल होगा। बट 4 जून के शाम 5 बजे के अप्रॉक्स मैं फ़ुटबॉल खेल रहा था यहीं घर पर, तो मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट से सर का कॉल आया कि आप AIR 1 हो। उन्होंने मुझे मेरा रिज़ल्ट भेजा, और वो देखकर सर को खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और उस मोमेंट को सर वर्ड्स में शायद डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ। तो आपका जो रिज़ल्ट था वो आपके कोचिंग के जो टीचर हैं उन्होंने आपसे शेयर किया सबसे पहले? जी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था ना कि रिज़ल्ट आने वाला है। उन्होंने मुझे शेयर किया। मेरी सबसे पहले नज़र गई ऑल इंडिया रैंक पर, क्योंकि मार्क्स कंफर्म हो गया था कि 720 आने हैं, बट ये था कि रैंक क्या आता है। तो सर सबसे पहली नज़र मेरे गया ऑल इंडिया रैंक पर, और वो 1 थी सर, तो बहुत ही खुशी हुई। आपका जो रैंक आया है, आपने इतना हाई रैंक लाया है, कहाँ कैसे आपकी पढ़ाई हुई, कहाँ से आपने पढ़ाई किया नीट के लिए खासकर? जी, तो 2 साल की पढ़ाई रही। 11th क्लास में मैंने अपनी कोचिंग ज्वाइन की, आकाश इंस्टीट्यूट रांची मैंने ज्वाइन किया फॉर मेडिकल 2 ईयर नीट प्रिपरेशन, और तब से ही सर एक बिलीफ था कि हो जाएगा। मेरी स्कूलिंग हुई जवाहर विद्या मंदिर शामली से, वहाँ से भी खूब हेल्प मिला। वहाँ के टीचर्स भी बहुत सपोर्टिव थे और हमेशा मेरे पर बिलीफ रखते थे। और इन 2 सालों में सर मन लगाकर पढ़ाई की, कई चीज़ें सैक्रिफाइस की, बट एट लास्ट वो आज रिज़ल्ट के माध्यम से दिख रहा है कि वो सैक्रिफाइस क्या मीन करता था। आपकी जो पढ़ाई हुई है वो JVM से हुई है। रांची के रहने वाले हैं आप? जी, रांची के रहने वाले हैं। दोस्तों का रिएक्शन कैसा रहा है इसको लेकर के? अब तक कुछ दोस्त वगैरह आए हैं, या फिर आपके साथ कोई दोस्त है जिन्होंने नीट की परीक्षा दी थी? जी, मेरे कोचिंग के बहुत सारे दोस्तों ने नीट की परीक्षा ज़रूर दी थी, और उनके भी बहुत अच्छे रैंक्स आए हैं। तो क्योंकि मेरा AIR 1 आया है, तो उन्होंने मुझसे पार्टी मांगी है, और बेशक जब मैं इन सब से फ्री हो जाता हूँ तो उनको पार्टी ज़रूर दूँगा। लेकिन उससे पहले आप ये डिसाइड करेंगे कौन से कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है? जी, मेरा ड्रीम कॉलेज हमेशा से ही रहा है एम्स दिल्ली, तो उसी कॉलेज में अब एडमिशन लेना है। अब काउंसलिंग की डेट आती है, उसके बाद फिर अप्लाई करूँगा एम्स दिल्ली में। प्रिपरेशन को लेकर के काफ़ी रहता है कि ये सिर्फ +2 के ही बीच में प्रिपरेशन करना है। मेंटली प्रिपेयर बहुत पहले से हो जाते हैं हम लोग कि हमें क्या करना है। कब तय किया आपने कि आपको मेडिकल करना है?
क्लास 8th में सर मैंने डिसाइड किया कि मेडिकल की प्रिपरेशन करनी है। उससे पहले मेरी रुचि मैथ्स में बहुत थी, बट जब लॉकडाउन आया तो फिर सर डॉक्टर्स की इम्पोर्टेंस पता चली और डॉक्टर्स की रिस्पेक्ट की सोसाइटी में क्या रिस्पेक्ट होती है ये पता चला सर। तो उसके बाद एक मोटिवेशन सा आया कि डॉक्टर बनते हैं, पॉसिबल है, मैं कर लूँगा, वो एक बिलीफ था। फिर 9th 10th पढ़ा, बेसिक्स क्लियर किए अपने, फिर 11th में आकर एडमिशन लिया एंड अपनी सीरियस नीट की प्रिपरेशन शुरू की। तो बायो की तरफ कैसे इंटरेस्ट आपका आया? इंटरेस्ट तो पहले से साइंस एज अ ओवरऑल सब्जेक्ट में था क्लास 6 7th में, बट बायो एज अ सब्जेक्ट यूट्यूब पर काफ़ी वीडियोस देखा, काफ़ी इंटरेस्ट था। और जैसा कि मैंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान सर डॉक्टर्स की इम्पोर्टेंस देखी, डॉक्टर्स की वैल्यू देखी, तो फिर सर बायो की तरफ ही इंक्लाइन हो गया। यूट्यूब का मेंशन किया आपने, सोशल मीडिया को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव हो जाते हैं पेरेंट्स, या फिर एक सोसाइटी में भी होता है कि सोशल मीडिया का यूज़ कम कर दो। जी, आपने यूटिलाइज़ किया सोशल मीडिया को, उसके बारे में ज़रा शेयर करिए। यूट्यूब की आप कोचिंग भी लेते थे, उसके बावजूद आपने सोशल मीडिया का यूज़ किया? जी, अगर मेरा मानना ये है, ये सब चीज़ें हार्मफुल तभी हैं जब आप उनको हार्मफुल होने का मौका दें। मैंने यूटिलाइज़ अपने बेनिफिट्स के लिए किया यूट्यूब को, क्योंकि उस पर लाखों लेक्चर्स पड़े हुए हैं। आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, तो यूट्यूब पर काफ़ी लेक्चर्स पढ़े हैं, इंटरनेट पे काफ़ी रिसोर्सेज पढ़े हैं, बुक्स की PDF फॉर्म पढ़ी है, एज़ वेल एज़ लेटेस्ट अपडेट्स ये सब यूट्यूब पर आते हैं, ट्रेंड्स ये सब यूट्यूब पर आते हैं। तो मैंने सोशल मीडिया से दूरी बनाई रखी जितनी ज़रूरत थी, बट करीबी भी उतनी बनाई रखी जितनी कि मुझे नीड थी। मैंने ओवर यूज़ ना किया और उस पर वेस्ट ऑफ टाइम नहीं किया। वेस्ट ऑफ टाइम नहीं किया। कई स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन जो क्लासेस होते हैं या फिर ऑनलाइन कुछ होते हैं, उन सब का काफ़ी क्वेश्चन पेपर्स भी होते हैं, वो सब यूज़फुल होते हैं पढ़ाई में? जी, ज़रूर यूज़फुल होते हैं। और आजकल सभी इंस्टीट्यूट्स के मेजरली अपने ऑनलाइन कोर्सेज भी हैं ऑफलाइन के साथ साथ, तो वो बहुत हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि ऑनलाइन में आप रात के 12 बजे भी अपनी लेक्चर्स देख सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया, आप उसको बैक करके वापस देख सकते हैं। आप अपने टेस्ट ऑनलाइन दे सकते हैं, अपने आप को अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं, और ऑनलाइन आपको फ्रीडम देता है। जी, मैंने ऑफलाइन कोचिंग ली है, बट ऑनलाइन के भी बेनिफिट्स मुझे बहुत हेल्प किया। ऑनलाइन क्रूशियल हो गया आज की डेट में, अगर कॉम्पिटिटिव रहना है सबसे तो ज़रूर सर, ऑनलाइन ज़रूरी है ऑफलाइन के साथ साथ, क्योंकि आखिरकार आपको नीट की एग्ज़ाम तो ऑफलाइन मोड में ही जाकर देनी है, तो ऑफलाइन की भी पूरी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ऑनलाइन से बेहद आप रिसोर्सेज यूटिलाइज़ कर सकते हैं, एज़ वेल एज़ अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं ऑनलाइन। ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था? जी ज़रूर, मेरे 12th में 95.2% आए, इसी साल आए, और इसके साथ ही मैंने इसी साल ही नीट क्लियर कर। कई स्टूडेंट्स स्कूल ड्रॉप कर देते हैं, नॉन स्कूलिंग करते हैं। जी, ये एक्सपीरियंस कितना डिफरेंस था, और आपके जो फ्रेंड्स थे जो नॉन स्कूलिंग कर रहे थे, कुछ अंतर आपको फील हुआ? जी ज़रूर अंतर फील हुआ मुझे। मेरे स्कूल ने मुझे बहुत हेल्प किया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं JVM शामली से हूँ, जहाँ से धोनी ने अपनी पढ़ाई पूरी की है, और वहाँ पर स्पोर्ट्स का कल्चर भी बहुत अच्छा है। तो मैंने क्लास 6 से 10 तक लेकर मैं स्कूल टीम के लिए क्रिकेट भी खेला हूँ, अंडर 14, अंडर 16, अंडर 17। स्पोर्ट्स के खिलाफ भी इंक्लिनेशन हमेशा से ही रहा है। और 11-12 में स्कूल ने मुझे बहुत हेल्प किया, क्योंकि रेगुलर मैं स्कूल जाता था। स्कूल जाने से ये एक मुझे फ़ायदा होता था कि मैं जल्दी सुबह उठ पाता था, और मेरी स्कूल की ये भी खासियत थी कि हमारी क्लासेस 10 to 11 AM के अप्रॉक्स ऑफ हो जाती थी, तो पूरा टाइम मिलता था स्कूल के साथ अपनी कॉम्पिटिटिव की भी प्रिपरेशन करने की, एज़ वेल एज़ मैं स्कूल जाता था तो वहाँ भी कॉम्पिटिटिव के लिए पढ़ता रहता था। जब गेम्स पीरियड होता तो गेम्स ज़रूर खेलता था, क्योंकि माइंड को एक रिफ़्रेशमेंट चाहिए रहती है। मेरे टीचर्स हमेशा मेरे मम्मी पापा को कहा करते थे कि आप टेंशन ना ले, आपका लड़का एम्स दिल्ली ज़रूर जाएगा, और आज वो सच हो रहा है। तो मैं अपने स्कूल टीचर्स को भी उतना ही थैंक यू कहना चाहूँगा। कई लोग कोटा जाना प्रेफर करते हैं, कोटा जाने में और यहाँ रहने में कैसे डिसाइड होगा, कि बहुत क्रूशियल होता है कि आपको पढ़ाई कहाँ करनी है, तैयारी, क्योंकि ये बहुत जो 10th में जब आप पास हो जाते हो, 11th में जाते हो, तो डिसाइड करना होता है कि आप कोटा जा रहे हो या फिर यहीं रहकर पढ़ाई कर रहे हो। कैसे डिसाइड किया कि नहीं यहीं रहना है, कोटा नहीं जाना? सर स्टार्टिंग में तो मेरा भी बहुत मन था कोटा या दिल्ली जाने का, क्योंकि सर देखता था कि मैक्सिमम रैंक्स उधर से ही आते थे।
बट मेरे पापा ने कहा कि तुम में पोटेंशियल है, तुम रांची में रहकर ही कर लोगे, तुम घर पर रहना, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि मुझे भी ये लगता है कि अगर मैं उस समय उस अर्ली एज में अकेला रहता तो मैं सर्वाइव ना कर पाता कोटा में, क्योंकि वहाँ का कल्चर बहुत ही अलग है। वहाँ पढ़ाई ही पढ़ाई है और वहाँ के स्टूडेंट्स में डिप्रेशन बहुत कॉमन है। तो मेरे पापा ने मुझे सही टाइम पर सही एडवाइस दिया कि तुम रांची से ही प्रिपरेशन करो आकाश इंस्टीट्यूट से। तो मैंने वो डिसाइड किया और फिर एडमिशन लिया। और आज जो जैसा कि मैंने बताया कि इतने रिसोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल हो गए हैं, कोटा का जो कंटेंट होता है वो आज आपको अपने मोबाइल पर भी मिल सकता है। तो अगर आपको वो सभी चीज़ें अपने घर पर बैठ के मिल रही हैं तो क्यों ना यूज़ करें उसे। पेरेंट्स का क्या रोल था आपकी पढ़ाई में? तो पेरेंट्स का सबसे बड़ा रोल था। उन्होंने मुझे किसी भी चीज़ की कमी होने नहीं दी। मेरी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी ज़रूरतों को पूरा किया। मेरे हेल्थ पर पूरा ध्यान रखा, मेरे खान पान पर पूरा ध्यान रखा और मुझे कभी स्कोल्ड नहीं किया। ख़राब मार्क्स आने पर मुझे मोटिवेट ज़रूर किया, मेरे अच्छे मार्क्स को सेलिब्रेट किया और मेरे ख़राब मार्क्स के लिए मुझे हमेशा एडवाइस दिया कि तुम आगे और अच्छा कर सकते हो। और जब पेरेंट्स का अगर आप पर बिलीफ हो तो किसी का भी मन नहीं करेगा उसे तोड़ने का। पेरेंट्स का बिलीव चाहिए जी। एक सवाल बहुत ही जो कि लोग सोशल मीडिया पर हमेशा पूछते थे, आप फ्रंट बेंचर हैं फिर बैक बेंचर थे स्कूल में? सर स्कूल में आई वॉज not exactly a back bencher but not also a front bencher. I sat सर मिडल और बैक के बीच में था, क्योंकि सर मेरे लिए मैटर नहीं करता था, करनी तो पढ़ाई ही थी। बट एक डिसएडवांटेज ये होता था कि अगर मैं फ्रंट बेंच पर बैठूंगा तो फिर अगर मैं किसी क्लास में अगर अपनी कॉम्पिटिटिव की तैयारी करूंगा तो शायद जो टीचर पढ़ा रहे हैं उन्हें अच्छा ना लगे और वो हो सकता था कि मुझे डांटते। बट मिडिल के रूम में मैं बैठता था और स्कूल के फ्रेंड्स के साथ एंजॉय भी करता था, क्योंकि मुझे इंटरेक्शंस पसंद था। तो वो सब फ्रंट बैक बेंच एग्जैक्टली नहीं, बट नॉट ऑल्सो फ्रंट बेंच। कितनी बुक्स पढ़नी पड़ती थी सब्जेक्ट के एक्स्ट्रा भी? बहुत से बाहर की बुक पढ़नी पड़ती हैं। नो सर, बिल्कुल नहीं। मैंने बाहर की कोई बुक नहीं पढ़ी, केवल अपने एनसीईआरटी और अपने कोचिंग के द्वारा प्रोवाइडेड मॉड्यूल्स उस एनसीईआरटी पढ़ी, अपने टीचर्स के नोट्स पढ़े और मॉड्यूल से क्वेश्चंस बनाए, पीवाईक्यू सॉल्व किया, बस उतना ही सफिशिएंट था मेरे लिए। और मैं मानता हूँ कि नीट जैसे एग्ज़ाम में जो कि प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड है, आपको करना यही है। अगर आप दूसरे डाइवर्स रिसोर्सेज यूज़ करेंगे तो उनमें कई हार्ड क्वेश्चंस, इररिलेवेंट क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपके लिए डिमोटिवेटिंग भी हो सकता है। तो उसको इसलिए मैंने अवॉइड किया ज़्यादा रेफरेंस बुक्स यूज़ करना और सिंपल जो नीडेड है बस वही किया। जो इस बार 10th पास करके डिसाइड ही कर रहे होंगे बहुत से स्टूडेंट्स की उन्हें दिल्ली जाना है, कोटा जाना है, बेंगलोर जाना है या फिर यहीं रह के पढ़ाई करना है, क्या उनके लिए सजेशन होगा जो नए स्टूडेंट्स हैं इस बार जो आ रहे हैं? जी, मेरा सजेशन ये होगा कि आप सबसे पहले तो अपने एक्सप्लोर करें सब कुछ, किसी एक फ़ाइनल डिसीजन ना बनाए, सब कुछ एक्सप्लोर करें, सबके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ज़रूर देखें। कोटा जाना या दिल्ली जाना कोई बुरी बात नहीं है मुझे लगता है, बट आप ये ज़रूर कंसिडर करें कि आप वहाँ सर्वाइव कर पाओगे या नहीं, या आपके घर पर रहकर पढ़ना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और आपके जैसे पेरेंट्स का है, जैसा कि मैंने मेरे पापा का जिक्र किया, आपके जैसे पेरेंट्स का आपको वो डेफिनेटली करना है, क्योंकि अगर आप एक बार वहाँ चले गए तो फिर आना थोड़ा मुश्किल होता है और उसी में बहुत सारे बच्चे ट्रैप हो जाते हैं। तो अगर आप कर सकते हो, आपको अगर बिलीफ है खुद पर कि आप कर सकते हो, ज़रूर जाओ। लेकिन अगर आप घर पर रहकर अपने शहर की ही कोचिंग से पढ़ रहे हो तो वो भी कोई बुरी बात नहीं है। जैसा कि मेरा रांची से रिजल्ट आया, मैंने कोई दिल्ली या कोटा नहीं गया। मानव फर्स्ट रैंक लेकर आए हैं, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? बहुत खुश हुआ था। उम्मीद थी कि इतना टॉप कर जाएंगे, फर्स्ट ऑल इंडिया रैंक? नहीं, ये उम्मीद थी कि 1 to 10 में आएगा। 1 to 10 में आएंगे जी। बचपन से ही ऐसा एक धारा था कि टॉप करते रहते हैं? जी हाँ, बचपन से ही। ये सेंट मैरी स्कूल में पढ़ता था तो बचपन से ही ये फर्स्ट आता रहा। फिर JVM श्यामली स्कूल में क्लास 3 में एडमिशन कराया तो वहाँ भी अब सारे क्लास में अपने क्लास के हर एक सेक्शन मिला के ये टॉप करता रहा है हमेशा से ही? हमेशा से।
उन्होंने जैसा बताया कि कोटा जाने का मेरा मन था शुरुआत में, लेकिन मेरे पिताजी ने कहा कि नहीं। हाँ, मैंने आपकी ये क्या सोच थी इसके पीछे? हाँ, मेरी ये सोच थी कि यहाँ JVM श्यामली एक अच्छा स्कूल है और यहाँ भी आकाश कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है वो दिल्ली और कोटा के टक्कर का यहाँ है कोचिंग इंस्टीट्यूट है, इसलिए हम इसको कहे गया कि नहीं बाहर नहीं जाओ, बाहर जाने से हेल्थ भी ठीक नहीं रह पाता है, मतलब खान पान में दिक्कत हो जाती है। अपने घर में रह के पढ़ने से उसको सारी सुविधाएं यहाँ मिलती हैं। उन्होंने अपने सेक्रीफाइसेस गिनवा दिए, वो भी घर में रहकर पढ़ाई कर रहे थे, बहुत कठिन पढ़ाई होता है। आप लोग किस प्रकार से सहयोग कर रहे थे उनकी पढ़ाई में? नहीं, इसको जो ज़रूरी होता था, जो बुक वो हम इसको प्रोवाइड करते थे और शांत वातावरण देते थे। इसके लिए अलग कमरा रखा जाता था, इसको जब मन होता था पढ़ता था, जब मन होता था तो घर के छत पर ही हैंगिंग बॉल क्रिकेट का लटका दिया हूँ और वहाँ जाके खेलता है, फिर बॉल कैच करता रहता है, फिर पढ़ता है। कभी भी इस पर हम लोगों ने दबाव नहीं दिया कि तुम पढ़ाई करो, उल्टा इसको कहते थे कि अब थोड़ा देर रुक जाओ, थोड़ा रिलैक्स करो, ये हमेशा कहता रहता था। अब तो पढ़ाई परीक्षा पास कर लिए, 5 साल बाद उजला कोट भी पहन लेंगे, क्या अपेक्षाएं हैं आपकी इनसे? हमारी अपेक्षा ये रहेगी कि भविष्य में अच्छा डॉक्टर बने या और उससे सिविल सेवा भी कर सकता है। अच्छा डॉक्टर बने तो ये गरीबों को मुफ्त में इलाज जरूर करे। गरीबों को मुफ्त में, बिल्कुल। तो अभी आपने बात की मानव से, उनके पिताजी से। भारत में डॉक्टरों की वैसे भी कमी है, बहुत कम डॉक्टर हैं। अगर 1000 लोगों के ऊपर देखा जाए तो 1, 2, 4 डॉक्टर ही मिलते हैं। तो इस प्रकार से अगर डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी तो ये अच्छी बात है। और जैसा कि सर ने बताया कि गरीबों की मदद करे, जो गरीब तबका है उसके लिए मुफ्त में इलाज करे, अच्छे डॉक्टर बने और देश के जो विकास है उसके सहयोगी बने। फिलहाल के लिए धन्यवाद।